अर्दली का जो लफ्ज़ इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, वो अंदाजा करें कि ये ऐसा शख्स है कि जेल से एक लफ्ज़ बोलता है और उसके ऊपर आर्टिकल्स लेके जाते हैं। ये अर्दली होता कौन है? देखें, इमरान खान साहब और बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे, बूट पॉलिश वो करते रहते हैं, चेरी ब्लॉसम उन्होंने किया, उन्होंने वो गुलाम कह सकते हैं, मुलाजिम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ का अर्दली करार दिया शहबाज शरीफ को। तो अर्दली कहते हैं जनाब ये बैटमैन टाइप के लोग होते हैं, यानी ये बरतानिया से इस्तलाह आई थी, जब बरतानवी फौज जहाँ जहाँ जाती थी फिर उसके साथ उनका वो कल्चर भी जाता था। वो ये करते थे अपने फौजी अफसरान के साथ जो है ना वो ज़ाती मुलाजमीन रखते थे, ये फौजी होते थे, इन्हें यूनिटों से इधर उधर से चुना जाता था। तो ये जो फौजी अफसरान है उनके जूतों का, उनकी वर्दी का, उनकी ज़ाती चीज़ों का ख्याल रखते थे, खाने पीने का, तो उनकी खिदमत सर अंजाम देते थे। तो आज भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है, इंडिया में भी ये कल्चर है कि फौजी अफसरान के साथ उनके अर्दली होते हैं। तो शहबाज शरीफ को जो है इसीलिए इमरान खान साहब ने अर्दली का खिताब दिया है और बड़ी एक टेक्निकल इस्तेलाह इस्तेमाल की है ताकि जो है इसको वो सब लोग भी समझ जाएं जो अर्दली को जानते हैं कि अर्दली एक्चुअली होता क्या है। मुज़ाकरात की जो है वो कोशिश की जा रही है किसी तरह मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, लेकिन ज़रूरी ये है हुकूमत के लिए कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया जाए, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसमें मदद करेंगे हुकूमत की, क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने मदद की। आप देखें ना, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, साने है 26 नवंबर की, कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हाई कोर्ट्स के अंदर गए ही नहीं मुतासरीन को लेकर के, जनाब इसका बच्चा गायब है, इसका भाई गायब है, इसका जो वालिद है वो गायब है, इसका शौहर गायब है, इसका रिश्तेदार गायब है। रिश्तेदारों को लेकर आते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहते जनाब यहाँ से बंदे गवाह हो गए, मिल ही नहीं रहे, जिंदा है मुर्दा है, बताया हमें कहाँ पे है। तो कुछ किया ही नहीं। CCTV फुटेज के बारे में हम पहले दिन से चला रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी तक किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, रोला ही नहीं डाला। अंग्रेजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, इक्का दुक्का चीजें करके तो फिर दौड़ गए, किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एफर्ट है 26 नवंबर के हवाले से वो बड़ी कमजोर है, और अभी आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि इस हुकूमत ने कितने अच्छे तरीके से टैकल किया 26 नवंबर को। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ जाली गवाह अब पैदा किए गए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर आकर ये सारा प्रोपेगेंडा करेंगे कि जी हम वहां खड़े थे, कोई गोली नहीं चली, हमने देखा जी किसी के पास हथियार नहीं था, हम इस बात के ऐनी शाहिदीन है जनाब, कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई हथियार नहीं था। चीजें क्योंकि पुरानी हो रही है ना, हमारी कौम को भूलने का मर्ज भी है, तो बड़े तरीके से जबरदस्त तरीके से हैंडलिंग करते हुए हुकूमत ने अब अपना एक पूरा नैरेटिव बनाया। अब ये भी सहाफिया अगर कहेंगे जनाब हम तो डॉक्टरों को मिले, अस्पतालों में मिले, सवाल ही पैदा नहीं होता, डॉक्टर तो कह रहे हैं यहाँ पे जख्मी आए ही कोई नहीं। थोड़ी दिनों में आपको डॉक्टर्स भी तैयार मिल जाएंगे, वो भी कहेंगे उस रात में ड्यूटी कर रहा था और मैं सुबह तक वहां पर रहा, टोटल इतने बंदे आए और उनको मामूली जख्म थे, हमने मरहम पट्टी करके उनको भेज दिया, तो बुलेट इंजरीज तो थी नहीं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगे। हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई, उन्होंने एफर्ट किया है इस पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल एफर्ट नहीं की, लेकिन हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म और जबर होने के बावजूद उन्होंने देर रात लगाकर इसके ऊपर एफर्ट की और इस चीज को नीचे ले जाने की बहुत कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर मौजूद कुछ दोस्त आवाज ना उठाते, यानी जैसे कि इस्लामाबाद में जो सहाफी मौजूद थे वो